हम लोग बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हर साल पूछे ही गए हैं। तो इस पेपर में मैंने लिख लिया है वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जैसे कि आपके 2018, 20, 17 इन सभी के पुराने पेपर जो बीटी यूपी में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर से मैंने ढूंढ के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीट हुए हैं बार बार उन सभी क्वेश्चन वीडियो में डिस्कस करेंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेलो फार्मासिस्ट। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन पेपर जो कि आपके न्यू सिलेबस से है और अगर आप इन क्वेश्चंस को कवर कर लोगे तो एग्जाम में आराम से पास हो जाओगे। और इसी के साथ आप लोगों को 2018 का मॉडल पेपर जो कि आपका 2018 में 2018 में जो क्वेश्चन आया था उसी का पूरा मॉडल पेपर मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी जिससे कि आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी बेस्ट कर सकेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आपका कोई फ्रेंड हो तो उसके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि अगर आप एक फार्मासिस्ट की हेल्प नहीं करोगे तो कोई भी नहीं है जो इस फार्मासिस्ट वाले चैनल को देखेगा क्योंकि कोई एंटरटेनमेंट वाला चैनल नहीं है। तो आपको अपनी दीदी का फुल सपोर्ट करना है। इसी के साथ एग्जाम की तैयारी अच्छे बेस्ट रखनी है। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तुरंत कमेंट ना हो। आपकी दीदी 24 आवर्स आपके साथ है एग्जाम टाइम में क्योंकि एग्जाम के बहुत ज्यादा दिन नहीं रह चुके हैं। मैंने आप लोगों को डेट दे दी है कि आप लोगों का एग्जाम कब है। उसी के हिसाब से अब आप अपनी जंग के लिए एकदम तैयार हो जाना है और उसमें जीत के आना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मॉडल पेपर पीडीएफ जिसको अगर आप पढ़ लोगे या सॉल्व कर लोगे एग्जाम में जाने से पहले तो एग्जाम में 101% पास होने की गारंटी हमारी तरफ से। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है और जो भी मैं बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनना है तो आप आराम से एग्जाम में पास हो सकते हो। ये बायोकेमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन टाइप्स एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और टाइप्स बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का जो क्वालिटेटिव टेस्ट मतलब कि उनका जो परीक्षण होता है वो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इसको भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है राइट डाउन द डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ये प्रोटीन से रिलेटेड है। ओके। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है राइट डाउन द डेफिनेशन क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स। हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन है लिपिड की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है फैटी एसिड्स क्या होते हैं। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एंजाइम के फैक्टर इफेक्टिंग्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होता है इसके बारे में बताना है। 8 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विटामिन के क्या रोल्स हैं, डेफिनेशन क्या है और इनकी डिफिशियंसी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इनके क्लासिफिकेशन क्या है। विटामिन कितने पार्ट में डिवाइड है ये आपको आई थिंक पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो वीडियो अपलोड है बायोकेमिस्ट्री में, चेक कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है मेटाबॉलिज्म अमीनो एसिड कार्बोहाइड्रेट का। और 10 नंबर क्वेश्चन डिफाइन करना है मिनरल्स को और उनके टाइप्स कितने होते हैं उसके बारे में बताना है। 11 नंबर क्वेश्चन फंक्शन एंड ऑफ किडनी। किडनी के क्या फंक्शंस हैं इसके बारे में एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इस टॉपिक को भी एग्जाम में। ओके। 12 नंबर क्वेश्चन है लिम्फेटिक लिम्फोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। 13 नंबर है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉटसन एंड क्रिक का मोड क्या है उसके बारे में बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन में स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री के क्या स्कोप हैं इसके बारे में पूछा गया है। डिफाइन को एंजाइम्स क्या होते हैं एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ये सभी रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस। और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक अलग से वीडियो में पहले ही बना रखा है, इस वजह से मैं यहाँ पे मैंने बहुत ही ज्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट किया है। और इसका पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको कैसे आपको पढ़ना है और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्या मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं वो क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आए हैं या नहीं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो 2018 का सॉल्यूशन पेपर है ये बायोकेमिस्ट्री का। क्लिनिकल पैथोलॉजी लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हो प्रोटीन क्या है इसके बारे में पूछा गया है। मैंने जैसे कि आपको पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बता रखा है कि इसके बारे में काफी बार पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसका पीडीएफ मैं बाद में आपको सेंड कर दूंगी
प्रोटीन वाले टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिसमें डिफिशियंसी और रिलेटेड प्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग बीमारी हो जाती हैं। तो ऐसे आपको थोड़ी सी हेडिंग डालनी है, फिर उसके बारे में लिखना है कि कितने टाइप्स की होती हैं प्रोटीन, और फिर उनकी डिफिशियंसी से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, उनको पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ऐसे एग्जाम में लिखा हुआ है, ऐसे सेम आप अपनी एग्जाम वाली कॉपी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट लिपिड क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया है। तो यहाँ पे लिपिड के बारे में भी बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि कैसे आपको क्या लिखना है, क्लासिफिकेशन कैसे डालना है, और फिर उनको लिखना कैसे, क्लासीफाई कैसे करना है, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, सब कुछ बहुत ही इजी वे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एबनॉर्मल कंटिन्यूड यूरिन, मतलब कि कैसे हो जाता है, किडनी से रिलेटेड है। मैंने आपको लास्ट में दिखाया था कि किडनी के फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आता है। यहाँ पे पूरा उसका आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट नीचे आपका लिम्फेटिक प्लेटलेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि ब्लड से रिलेटेड है। आपको ब्लड के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, और विटामिन के बारे में भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपसे अभी पूछा जाएगा, देखिएगा अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आया है ये। अगर आप इस पूरे सॉल्यूशन पेपर को अच्छे से लिख के एक नोट्स बना लोगे अपने लिए, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है और वो रिपीटेड क्वेश्चन पेपर है। मतलब कि ये क्वेश्चन हर बार लगभग पूछे ही जाते हैं। आपके 50% एग्जाम में मार्क्स पक्के हैं अगर आप इन क्वेश्चंस को रट लोगे तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एमिनो एसिड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको स्ट्रक्चर इस तरह बनाना है, इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो ये देखिए यहाँ पे पूरा क्लासिफिकेशन दिया गया है उसी का, और यहाँ पे एंजाइम क्या है इसके बारे में बताया गया है, पूछा गया है क्वेश्चन में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या हुआ था, किसने खोज की थी इनकी एंजाइम्स की। कोएंजाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है कोएंजाइम, फंक्शन क्या होते हैं कोएंजाइम्स के। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा विटामिन। विटामिन आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम में 101% जरूर आएगा। और आप एग्जाम देके आओगे तब भी आप कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ दीदी आपने ये क्वेश्चन बताया था, ये आया था, ये नहीं आया था। इससे आप लोगों की हेल्प हो पाएगी और हम ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे आपकी हेल्प करने में। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं, अगर आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको जरूर करके आना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, 1 नंबर के रहेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नंबर लाने वाले, हेल्प करने वाले रहेंगे। तो इसको जरूर अच्छे से रट लेना है। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मिनरल्स। मैंने बताया था आपको एक लास्ट क्वेश्चन, मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्लीट होता है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, और इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी, जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो कमेंट नाउ, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप में है क्षमता, अगर आप में है ताकत, तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप एक फार्मासिस्ट की हेल्प करोगे तो ही आपको एक मतलब की नई उम्मीद और मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन से पॉइंट्स कहाँ लिखने हैं, कौन से क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि ये क्वेश्चंस जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो एग्जाम में काफी बार रिपीट हुए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच आपको, और ऐसे ही अगर वीडियो देखने हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब नाउ चैनल। बाय बाय गाइस।